गर्भ में किए थे वादे, गोविंद राधे भक्ति ही करूंगा, किंतु भूल गए वादे। राधा गोविंद गीत। तो इस प्रकार भगवान हमारे भीतर बैठा हुआ निरंतर हमारे आइडियाज नोट करता है। अब बिल्कुल पास बैठा है ऐसा भी नहीं, हमारे भीतर बैठा है, अंदर बैठा है हमारे, कहीं आना जाना नहीं। और ऐसा भी नहीं कि हाँ वो इंक्वायरी की और इंक्वायरी करके चला गया, फिर बीच बीच में आया, हमारे आइडियाज की इंक्वायरी की, फिर चला गया, ऐसा नहीं। तिष्ठति, बैठा रहता है वो जीवात्मा में निरंतर, और चुपचाप नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता। कोई जीव उसको गाली दे रहा है, अरे भगवत शरणागति के पूर्व सब गाली देते ही हैं, मात्रा में अंतर है, लेकिन भगवान चुपचाप नोट करता है। इसने 10 गाली दी, इसने 15 गाली दी, इसने 100 गाली दी, इसने 1000 गाली दी, कोई डिस्टर्ब नहीं करता बीच में, अपना मुस्कुराते हुए। शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान को 100 गालियां दी, भरी सभा में, राजाओं के बीच में, सब ओर के सब राजा एकत्रित थे, बड़े बड़े राजा सब, उनके बीच में श्री कृष्ण को गालियां दी शिशुपाल ने कि देखें इनका क्या हाल होता है। हम लोगों को तो अगर हमारे कल्याण के लिए जिस गुरु के हम शरणागत हैं, वो भी कभी दुखी होकर के हमारे दोष से और अपना कर्तव्य समझ करके अगर हमको हमारा दोष बताने के लिए डांट देता है, तो हम लोग तो वो भी फील करते हैं, गुरु की डांट को भी हम फील करते हैं। हम लोगों की तो इतनी गिरी हुई स्थिति है। हाँ, आपस में फिर जो अपना अंतरंग सत्संगी होता है उससे कहते हैं कि महाराज जी ने सबके सामने डांटा, ये बहुत खराब लगता है। अरे अकेले में चप्पल मार लेते तो भी कोई बात नहीं, यानी सबके सामने डांट दिया, हमारी पोजीशन खराब हो गई। हम कूड़ा कबाड़ा नारकीय जीवों की भी, जो अनंत जन्मों के हम पापात्मा हैं, वासनाओं के गुलाम हैं, काल कर्म स्वभाव गुण के अंडर में है, ऐसे हम लोगों की भी कोई पोजीशन है कि गुरु के डांटने से, जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं उसकी चरण धूलि पाने के लिए, उसके डांटने से हमारी पोजीशन खराब हो गई, उसको भी हम फील करते हैं। सोचो, ऐसी गिरी हुई स्थिति अभी हम लोगों की है। और यहां पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल भरी सभा में गालियां दे रहा है, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? गिनने का। क्योंकि अगर क्रोध करेंगे तो फिर अपना काम कैसे करेंगे, गिनती में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मुस्कुराते हुए नोट कर रहे हैं, गिन रहे हैं। हाँ, 5 गाली हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 25, 50, 65, 75, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पूरी हो गई। चक्र, वो भी मुस्कुराते हुए। हाँ, क्योंकि जब तक भगवान क्रोध को स्वीकार न करें, क्रोध आ नहीं सकता उनके पास। आता है जब वो चाहें, जब आवश्यकता हो उनको जीव कल्याण के लिए, उसकी कोई लीला करने के लिए उसकी। महापुरुषों के पास भी आते हैं ये दोष, भगवान के पास भी आते हैं, और हम लोगों के पास भी आते हैं। और अंतर क्या है? हम लोगों को गुलाम बना लेते हैं ये दोष अपना, हम इनके अंडर में हो जाते हैं। लेकिन महापुरुषों भगवान के पास जब ये आते हैं तो उनके गुलाम बन करके रहते हैं, ये उनको अपने अंडर में नहीं कर सकते। इसकी क्या साइंस है वो आगे आपको हम भविष्य में डिटेल में बताएंगे। अभी मैं आपको इतना बता रही हूं कि ये जीव जो है ये दहरा आकाश नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद भी
जो सृष्टि का कार्य है, जगत का कार्य, जगत व्यापार जिसको कहते हैं, वो कोई महापुरुष नहीं करता, वो भगवान ही करते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। इसीलिए ये दहराकाश शब्द ब्रह्म के लिए ही है। तो वेद कहता है कि भाई उस ब्रह्म को जानना होगा। ये मानव देह उसी के लिए मिली है। उधार मत करो, तुरंत जानो। और जब जानने का प्रयत्न किया तो शास्त्र वेद कहते हैं कि तुम भगवान को नहीं जान सकते। जो ये समझता है कि भगवान को समझा जा सकता है, उसके समान कोई ना समझ नहीं, मूर्ख नहीं। और केवल वेद ही नहीं, सब ग्रंथ कहते हैं स एष नेति नेत्यात्मा ग्राह्यः, बृहदारण्यकोपनिषद। भगवान को नहीं जाना जा सकता। क इहनु वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगादृशिर्यमनु देव गणा उभये तरहि न सन्न चा सदुभयम न च काल जवः तत्र न किमपि शास्त्रमवकृष्य शयित यदा। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 24वां श्लोक। हे भोले लोगों, तुम भगवान को जानना चाहते हो? वेदव्यास कहते हैं भगवान को भला कौन जान सकता है? अरे सब भगवान के बाद में हुए हैं, पहले एक वही था, इसलिए उसे कोई नहीं जान सकता, कोई हो। गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अर्जुन, मैं योग माया से आच्छन्न हूं, मुझे कोई नहीं जान सकता। फिर कहा वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। अर्जुन, जो कुछ हो चुका है वो भी मैं जानता हूं, जो कुछ हो रहा है वो भी मैं जानता हूं, जो कुछ होगा वो भी मैं जानता हूं, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, ऐसा कह रहे हैं ये वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ। हाँ, कोई नहीं जान सकता। देखो, एक वेस्टर्न फिलोसफर हुए जिनके बारे में मैंने आपको पिछले प्रवचन में भी बताया था, F.H. जैकबी। उन्होंने बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, गॉड whom we can understand would be no God। जो समझ में आ जाए वो भगवान हो ही नहीं सकता। बस सीधी सीधी बात। अजी हमने समझ लिया तो भगवान नहीं हो सकता। वो भगवान माने जिसे कोई ना समझ सके। चाइना में 2 धर्म हैं, एक कन्फ्यूशियन धर्म और एक ताओ धर्म। तो जो ताओ धर्म है उनकी मेन पुस्तक है ताओ ते चिंग, उसका नाम है, धार्मिक पुस्तक, उनकी धर्म की पुस्तक। उसकी जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, वो यहीं से होता है। द ताओ विच कैन बी कंसीव्ड इज नॉट द रियल ताओ। यानी जो समझ में आ जाए वो वास्तविक ताओ नहीं है। ताओ उनके यहां भगवान को कहते हैं। फिर आगे लिखा है उस पुस्तक में, जैसे हमारा वेद कहता है ना, यस्यामतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यानी उस व्यक्ति को हम जानने वाला कहते हैं जो ये जानता है कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, उसने भगवान को जान लिया। और जो ये समझता है कि भगवान को जाना जा सकता है, उसने भगवान को जाना ही नहीं। इसी का ठीक अनुवाद है ताओ धर्म में भी, दोज हु नो डोंट से, दोज हु से डोंट नो।
एक संत हुए हैं क्रिश्चियन धर्म में, सेंट ग्रेगरी, उन्होंने भी कहा है भगवान को नहीं जाना जा सकता। अच्छा, भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते? कारण बताओ। अरे कोई तो कारण होगा, और गहराई में हमको जाना होगा। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। इसमें हमारे शरीर की मशीनरी बताई गई है, उसका क्रम बताया गया है। उसको आप समझ लीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाए कि भगवान को हम क्यों नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवान को नहीं समझा जा सकता, ये समझना बहुत आवश्यक है, गहराई से आवश्यक है। उसको हम बताएंगे आपको आगे क्यों। तो भगवान के विषय में वेद कहता है कि हम उसको इसीलिए नहीं समझ सकते क्योंकि इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है जीवात्मा, जीवात्मा से परे है माया, माया से परे है ईश्वर। ये लिंक है हमारे शरीर की मशीनरी का। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, माया से परे ईश्वर। यानी जिस ईश्वर को हमको जानना है वो ईश्वर हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। ये इंद्रिय मन बुद्धि वहां पहुंच ही नहीं सकती। अरे बुद्धि से परे तो जीवात्मा ही है, फिर जीवात्मा से भी परे माया, और फिर माया से भी परे है वो ईश्वर। तो वहां भला बुद्धि कैसे पहुंचेगी हमारी? तो फिर हम कैसे जानेंगे भगवान? हाँ, यही बात गीता भी कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है भगवान, इसीलिए हम उसको नहीं जान सकते। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। कठोपनिषद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चनेति। तैत्तिरीयोपनिषद। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसीलिए अचिंत्याः खलु ये भावास नतांस तर्केण योजयेत दर्शन शास्त्र। इसीलिए उसको बुद्धि से समझने का प्रयत्न ही नहीं करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि की गति ही नहीं है वहां पर। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। बुद्धि से नहीं जाना जा सकता भगवान, बुद्धि से परे है वो। अब एक इससे बड़ा फायदा हो गया हमारा, यानी ये बात अगर कोई समझ जाए कि भगवान बुद्धि से ही परे है तो बड़ा भारी लाभ हो गया उसका। क्या लाभ हो गया? अब वो भगवान को कभी बुद्धि से समझने की चेष्टा नहीं करेगा। हम लोग जो ये 2 अंगुल की खोपड़ी अपनी ले जाते हैं भगवान के क्षेत्र में, भगवान ने ऐसा क्यों किया, संसार क्यों बनाया, अवतार लेकर के क्यों आए भगवान, अवतार में उन्होंने ऐसा ऐसा काम क्यों किया, सीता जी का परित्याग क्यों किया राम ने बाली को छिपके क्यों मारा, श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह क्यों किए, उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया। इन सब बातों को जो है हम जानना चाहते हैं ना, क्यों 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 लगाते हैं भगवान के कार्यों में हम। हाँ, और फिर नामापराध कमाते हैं घोर भगवान के कार्यों में बुद्धि का प्रयोग करके, दुर्भावना करके। तो अगर ये बात हमारी खोपड़ी में बैठ जाए, इसीलिए मैं आपको पहले बार बार कह रही थी कि इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है
कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते। क्योंकि अगर हम ये बात गहराई से समझ लें, बैठ जाए हमारी बुद्धि में, तो हम भगवान के विषय में तर्क वितर्क करना बंद कर देंगे, क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। अरे भाई, वो बुद्धि से परे है, तो चाहे हम कितना ही समझने का प्रयत्न करें, उसकी बातों का रहस्य हमें समझ में आ ही नहीं सकता। और गंवारी भाषा में भी लोग कहते हैं ना, खुदा की बात खुदा ही जाने, ऐसा बोलते हैं, और फिर भी खुदा की बातों को जानने की चेष्टा करते हैं। तो हमारे सारे अपराध भी बंद हो जाएं अगर हम ये बात अच्छी तरह से समझ लें। तो भगवान बुद्धि से परे है, इसीलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता। अच्छा, भगवान बुद्धि से परे क्यों है? और गहराई में चलिए, क्या इसकी भी कोई साइंस वेदों शास्त्रों में बताई गई है? हाँ, हमारे वेदों शास्त्रों में हर बात को बहुत गहराई से समझाया गया है। तो भगवान बुद्धि से परे क्यों है, इसके भी अनेकों कारण वेदों शास्त्रों ने बताए। चलिए उनमें से कुछ आपको बताते हैं। नंबर 1, भगवान दिव्य हैं और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं, माया की बनी हुई है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। मुंडकोपनिषद। भगवान दिव्य हैं। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति। मुंडकोपनिषद। दिव्य है भगवान, निरूपम निर्गुणम व्यापि क्रियाहीनम परात्परम वदन्त्युपनिषत् संघा इदमेव ममानघम यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकं घनीभूतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रहम। पद्म पुराण। अलौकिक है भगवान का स्वरूप, अलौकिक है वो। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेव मजम विभुम। गीता। दिव्य है भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान दिव्य हैं, इसीलिए उनको कोई नहीं जान सकता। गुणात् परम वेद न ते स्वरूपम। भागवत। आपका स्वरूप माया के तीनों गुणों से परे है, इसीलिए कोई आपको नहीं समझ पाता। गीता में भगवान ने यही तो कहा है, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मैं तीनों गुणों से परे हूं, इसीलिए तीनों गुणों के अंडर में रहने वाले जो ये माइक बुद्धि वाले जीव हैं, ये मुझ भगवान को नहीं समझ पाते। माया गुण गोपार, रामायण भी कहती है। तो भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, इसीलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। दूसरा कारण, भगवान प्रेरक हैं और इंद्रियां मन बुद्धि प्रेर्य है। प्रेरक प्रेर्य। वेद कहता है, यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदग्वं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद। पहले खंड का 4था, 5वां, 6ठा, 7वां एवं 8वां मंत्र। यानी भगवान प्रेरक हैं,
उनकी शक्ति को पा करके ही, उस प्रेरक भगवान से प्रेरित होकर के ही ये वाणी बोल पाती है, ये आंख देख पाती है, इन कानों में सुनने की शक्ति भगवान से ही मिलती है, नासिका में सूंघने की शक्ति भगवान से ही मिलती है, रसना में रस लेने की शक्ति भगवान से ही मिलती है। इसी प्रकार त्वचा में स्पर्श की, मन को सोचने की शक्ति, बुद्धि को निश्चय करने की शक्ति, ये भगवान से ही प्राप्त होती है। वो प्रेरक हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टं ततस्ते नामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। भगवान प्रेरक हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। प्रेरक हूं मैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। प्रेरक हैं भगवान, प्रेरक के रूप में सबके अंतःकरण में बैठे हुए हैं और इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण उमा दारु योषित की नाई सबही नचावत राम गुसाई। प्रेरक हैं वो और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। तो प्रेरक से प्रेर्य इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक की प्रेरिका कैसे बन सकती है? ये कैसे संभव है? इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती, ये कारण है।